हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो कि विलियन है, उसमें एक और टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी टॉपिक हैं हमने प्लेलिस्ट में रख दिया। आपको पहले भी बताया है कि 12th केमिस्ट्री 2027। तो जितने आपके क्रम से वीडियो होते हैं ना, शुरू से लेकर के कि हाँ पूरा आपका जैसे मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, उसके बाद ये सारी क्वथनांक में उन्नयनाश देखेंगे, हिमांक में औनमन देखेंगे। तो जितने भी क्रम से वीडियो होंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप चाहे बाद में भी देखेंगे तब भी आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है और हिमांक में अवनमन क्या है। बच्चों यहां से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमने कह दिया इंपॉर्टेंट है तो मतलब है। ठीक है ना, अगर कह दिया मतलब इंपॉर्टेंट है तो मतलब है, याद रखना, नहीं तो बाद में धोखा खा जाओगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन। देखिए नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है बच्चों, शब्द की गहराई को समझना है रसगुल्लों, कि क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक, क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वह तापमान जिस पर कोई क्या है पदार्थ, मतलब जिस पर यूं कह लें द्रव उबलने लगे, कि वह टेम्परेचर या वह तापमान, मतलब एक ऐसा निश्चित तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे। जैसे हमें पता है कि पानी कितने पर बॉईल होने लगता है? 100 डिग्री पर। तो उसका जल का क्वथनांक कितना है? तो भाई 100 डिग्री। तो यहां पर वही चीज है। तो क्वथनांक में उन्नयन कह रहा है। उन्नयन का मतलब क्या है? वृद्धि। तो अब परिभाषा समझते हैं। जैसा कि हमने यहां पे बच्चों एक हम ले लेते हैं पात्र, एक पात्र ले लिया, एक बर्तन ले लिया, और यहां पे इसमें अपन विलायक भर लेते हैं, जैसा कि जल भर लिया। क्या भर लिया? इसमें विलायक है, जल है, और इसमें हम कोई पदार्थ बाहर से घोल रहे हैं, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दें। ठीक है, तो परिभाषा समझना कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है। क्या बताया बच्चों? ध्यान से सुनना, रटने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम से लिख लोगे कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो इस विलायक के क्वथनांक में, किसमें? इस विलायक के क्वथनांक में जो भी बढ़ोतरी होगी, जो भी वृद्धि होगी बबुआ, ठीक है, उस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? उस वृद्धि को ही कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्योंकि नाम ही है ना, क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वही क्वथनांक में उन्नयन। सीधी बात। आई बात समझ में कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। चलिए बहुत सिंपल तरीके से इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, चलिए तो यहां पर लिखेंगे बबुआ, हम लिखेंगे कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर विलायक के क्वथनांक में
विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। ठीक है ना, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। इसे डेल्टा टी सफिक्स बी पढ़िए या टीबी से दर्शाते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों इसका फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर इसको लिखते हैं इसे कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक इधर से थोड़ा लिखते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्योंकि इसका पूछता है मोललता के साथ इसका संबंध क्या। फार्मूला इसका हम डायरेक्टली लिखने का लिख सकते थे, बट डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों कि ये जो होगा कि क्वथनांक में उन्नयन को तो डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं और मोलल उन्नयन स्थिरांक को जो दर्शाते हैं के बी से। ठीक है, बी का मतलब क्या है? बी यानी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? क्वथनांक होता है, इसलिए बी लिखा गया है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को के बी से दर्शाते हैं गुणे मोललता को एम डैश से हम दर्शा सकते हैं। अब यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा टी बी बराबर यहां पे लिखेंगे के बी गुणे मोललता बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार गुणे हमें पता है विलायक का भार। ये ग्राम में जब रहेगा तो बच्चों यहाँ क्या हो जाता है? 1000 ग्राम। क्योंकि ये मोललता के बराबर फार्मूला पढ़ा है ना। मोललता हमने देखा है कि जब किसी विलायक के 1 ग्राम में या 1 ग्राम विलायक में कोई हम पदार्थ घोल देते हैं किसी मतलब कोई मोल में, ठीक है ना, तो यहां पर वही क्या होता है? मोललता कहलाता है। ठीक, तो यहां पर मोललता के बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार। ये ग्राम में जब रहेगा तो ये 1000। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सही से सजा कर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर इसको एकदम बढ़िया से लिखेंगे तो 1000 गुणे ये हो जाएगा के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान। ठीक, कुछ नहीं किया, 1000 आगे कर दिया, उसके बाद यहाँ के बी फिर स्मॉल डब्ल्यू अपान नीचे क्या हो जाएगा? एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और ये ग्राम में है। ठीक, और यही क्या हो जाएगा बच्चों? यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है। यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है किसका? तो ये फार्मूला हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन का। अब सैंबल के साथ में सारी चीजों को एक बार मेंशन कर लेते हैं कि ये डेल्टा टीबी क्या है, ठीक है, उसके बाद के बी क्या है, ठीक, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, सब कुछ जानना जरूरी है बच्चों। ठीक, चलिए तो लिख लेते हैं। तो यहां डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद केबी क्या है? तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार, जो भी घोला जाता है विलेय का भार।
जो कुछ घोला जाए, जैसे बोल देगा कि 5 ग्राम यूरिया को घोला जाता है, ठीक है ना, 10 ग्राम जैसे बोल देगा कि ग्लूकोज घोला जाता है, ऐसे तो वो होता है विलेय। अब स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार। अब उसके बाद ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन आपका, है ना आसान? बहुत आसान है बच्चों, आसान क्या, बहुत आसान है, ठीक। इसमें कुछ भी रटने वाली या बहुत ज्यादा डीपली में जाने वाली चीजें हैं नहीं, जो कुछ है हमने अच्छे से बता दिया। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया ना? चलिए, तो ये तो रहा क्वथनांक में उन्नयन। अब आगे देखते हैं, अगला है हिमांक में अवनमन। अब देखिए, उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी। तो सेम तरीके से इसको भी समझते हैं। इसमें भी क्या करिए, पूरा का पूरा एक जैसे लॉजिक है बच्चों, ठीक। जैसे हमने क्या कर लिया, इसमें भी कोई विलायक ले लिया, क्या है? विलायक है, मान लेते हैं जैसे जल है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इसमें भी कोई विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, कोई विलेय पदार्थ इसमें से हम घोल रहे हैं। तो यहां पर भी सेम तरीके से परिभाषा होगी, बस थोड़ा अंतर, और अंतर क्या है वही समझना है। यहां पे बोला जा रहा है हिमांक, हिमांक का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो वह तापमान जिस पर क्या होता है, पानी जिस तापमान पे क्या हो, ठोस अवस्था में आ जाए, यानी बर्फ बन जाए, तो वो हिमांक होता है, फ्रीज हो जाए, जम जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपकी बार कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, तो विलायक का जो के हिमांक में, इसके हिमांक में अब की बार जो कमी आ जाएगी, नाम ही है बबुआ अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। और ये बात हमने भली भांति आपको बताई है, ठीक है। तो इतना सा अंतर है कि नहीं परिभाषा में? बस क्या अंतर है कि किसी विलायक के में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, तो विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बस फार्मूला भी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए ये टॉपिक और भी आसान हो जाता है। चलिए लिखेंगे कि जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, तो उसके, उसके बोले तो विलायक के, तो उसके हिमांक में होने वाली कमी को, में होने वाली कमी को, कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। हिमांक में क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। और इसे बात कर ले बच्चों, तो इसे डेल्टा टी एफ से, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वहां डेल्टा टी भी था, टी एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए,
तो अब यहां पर अगर हम इसको लिखना चाहें हिंदी के रूप में तो हम यूं लिख सकते हैं कि हिमांक में अवनमन बराबर, हिमांक में अवनमन बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक, और वहां क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक था। बस यही अंतर है। यहां देखिए, यहां मोलल उन्नयन स्थिरांक है और यहां क्वथनांक में उन्नयन था। तो यहां पर जब हिमांक में अवनमन है इसलिए मोलल अवनमन स्थिरांक होगा। मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे यहां पर भी रहेगा सेम ही, यानी मोललता ही। ठीक है, बस अंतर यही आगे। तो यहाँ पे अब हम इसको यानी हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से दर्शाएंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक को के एफ से, और जबकि वहां उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक था तो के बी से दर्शाए थे। ठीक है, तो यहाँ के एफ हो जाएगा और गुणे मोललता है ये एम डैश। अब इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा टी एफ बराबर, अब यहाँ पे ये के एफ रहेगा, मोललता को, मोललता कैसे लिखेंगे, तो भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, ये ग्राम में रहेगा बच्चों, गुणे में 1000। ठीक, या फिर इसको हम सही से लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर, इसको आगे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणे, ये हो जाएगा बच्चों के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपान एम गुणे कैपिटल डब्लू, और ये ग्राम में। ठीक है, और ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है, ये आपका एक मेन फार्मूला हो जाता है किसका, तो ये हो जाता है हिमांक में अवनमन का। अब अंतर क्या है दोनों फार्मूले में, बस वही देखना, यहां पे डेल्टा टीबी था और यहां केबी है, और इसमें क्या है वहीं पर डेल्टा टीएफ है और यहाँ केएफ है, बस इतना सा अंतर है। परिभाषा में भी वहां पे क्या था कि वृद्धि हो जाती है और यहाँ कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक बार सब कुछ सैंबल के साथ लिख लेते हैं बबुआ। तो डेल्टा टीएफ क्या है, डेल्टा मतलब डेल्टा टीएफ, उसके बाद केएफ के बाद स्मॉल डब्लू, उसके बाद एम है, कैपिटल डब्लू है, तो सब कुछ लिख लेना जरूरी है एक बार। ठीक, तो ये क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, तो ये है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन, और के एफ क्या है, तो ये मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। उसके बाद स्मॉल डब्लू क्या है, तो ये तो वही चीज रहेगा, विलेय का भार, इसमें कोई बदलाव नहीं। स्मॉल एम क्या है, तो विलेय का ये अणुभार है, अणुभार। ठीक है, अब ये तो जब न्यूमेरिकल वगैरह निकालेंगे तब बताएंगे अणुभार वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक, और इसके बाद कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार। हालांकि ये बहुत आसान है, बच्चे जानते हैं कैसे अणुभार निकालना है, विलायक का भार। बट अभी तो हम परिभाषा देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल नहीं, जब न्यूमेरिकल लाएंगे तब मजा आएगा इन पे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, इसको कर लीजिए एक बार, हो गया ना, और उसके बाद इसे कर लीजिए, हो गया बबुआ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीच बीच में थोड़ा एब्सेंट हो जाते हैं क्योंकि शादी विवाह का सीजन चल रहा है बच्चों, क्या करें, हो जाता है कभी कभार, लेकिन पैनिक ना हुआ करें। बीच बीच में आप रेगुलर जो पिछली क्लासेस हैं उन्हीं के जरिए पढ़ लिया करो। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा हम छुट्टी मारेंगे, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर फ्री में सब कुछ मिल रहा है, दमदार तरीके से मिलेगा। ठीक है ना, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।